नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय शंकर जी। आप देख रहे हैं ग्लैंस मिथिला। अभी हम दरभंगा जिला के मोतीपुर गांव में हैं। हाँ, एक यही गांव, एक छोटा सा गांव जहां से निकले और दुर्गेश जी, जिनको अब हर कोई जानता है, लगभग 20 से 25 साल तक एक्टिंग की दुनिया में लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमने आपको आज राजनीति छोड़ करके रियल लाइफ की दुनिया को दिखलाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ दुर्गेश भाई हैं। वास्तविक में इनकी जिंदगी और इनकी सफर की शुरुआत कैसे हुआ? सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में आने के लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। सर, मिथिला के लिए आप एक गौरव बन चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होता है कि बॉलीवुड पे या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज पे सबसे ज्यादा नेपोटिज्म का अधिकार होता है, लेकिन आप एक छोटा से घर से निकले हैं, अलीनगर विधानसभा के मोतीपुर गांव से। उनके बाद आपने मुंबई पहुंचे और मुंबई जैसे शहर में अपनी पहचान बनाना ये वाकई काबिलिए तारीफ है। ऐसा हुआ सर कि मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हरि किंग चौधरी, जो आपके सामने में ही है, और ये अभी थोड़े बीमार हैं। तो इनके आशीर्वाद से मैं आपको दिल्ली पढ़ाई किया, 12 साल थिएटर सीखा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 2 साल, 3 साल कोर्स किया, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में 2 साल कोर्स किया, और फिर 1 साल रिसर्च वर्क किया रॉबिन दास जी के अंदर में, और 1 साल रेपेट्री किया, और वहीं इम्तियाज अली जी ने मुझे पहली फिल्म दी, हाईवे। सर, लेकिन हम ये सुने थे कि आप पढ़े लिखे घर से आते हैं, आपके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं। ऐसे में आपको यूपीएससी की तैयारी सुनने को मिल रहा था, जो आपको यूपीएससी की तैयारी करना था। फिर आपने एक्टिंग की दुनिया को कैसे पसंद किया और ये सफर आपकी शुरुआत कैसे हो गया? ये हुआ कि मैं आईआईटी का एग्जाम देने के लिए गया था दिल्ली, और मुझे आईआईटी का एग्जाम देके लग गया कि मेरे लिए मुश्किल है। फिर मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर शिव शक्ति, जो यहीं पे केमिस्ट्री के टीचर हैं सरकारी स्कूल में, उन्होंने मुझे बोला कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर ज्वाइन कीजिए। और जब मैंने वहाँ कोर्स किया, 2-3 साल थिएटर किया, तब मुझे लगा कि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहेगा, और मैं इसी को परसू करूँगा। लेकिन जब आपने शुरुआती दौर में सफर किए तो वो पहचान नहीं मिला जो 20 साल के बाद आपको पंचायत सीरीज ने दिया। जी, ये बात सही है, लेकिन बड़े लोग, इंडस्ट्री के लोग, ये मुझे जानते थे हाईवे से, पर एक नॉर्मल आदमी भी, मोतीपुर का एक आदमी भी, बेनीपुर का एक आदमी भी, केवटी का एक आदमी भी, जाले का एक आदमी भी, जो भी विधानसभा है अपना दरभंगा का, उसका हर आदमी मुझे पहचानता है। इस बात का मुझे खुशी है, और वो पंचायत टीवीएफ के कारण। सर, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप पंचायत सीरीज बना रहे थे उस वक्त में आपने गांव को चुने और आपने वही गांव को चुने जो आपका पैतृक गांव है, और आपने वही चुन करके उनके बाद सेलेक्ट किए। तो ये आपके लिए कैसे अंतर था इसमें? कौन सी आपको दृष्टि अच्छा लगा? सबसे बड़ी बात है कि वो गांव की पृष्ठभूमि है, लेकिन वो पूरे गांव, इंडिया की पृष्ठभूमि है, कि इंडिया जो है वो गांव का देश है। तो ये पूरा राइटर, क्रिएटर, टीवीएफ के अरुणाभ सर और दीपक कुमार मिश्रा जी, अक्षत विजयवर्गीय जी और चंदन कुमार जी का पूरा दिमाग है, और मेरे बगल में ही रहते हैं बालाकांत चौधरी जी। मैं उन्हीं का थोड़ा मैनरिज्म चुरा के बनराकस में डाला हूँ। आपका एक डायलॉग जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, और आज भी किसी को कुछ होता है तो कहता है, देख रहे हो ना विनोद जी जी, आप जरा इस शब्द को जो आप वाया किए हैं वाकई में लोगों को ये मंत्र मुग्ध कर दिया। जरा उन डायलॉग के एक बार हम सबके सामने। देखिए, मैं आपको शुरुआत बताता हूँ। पहला सीजन आया तो उसमें हुआ था, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बाबासीर। हाँ। ये स्लोगन फेमस हुआ था। दूसरा आया था तो वो करके बता देता हूँ, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। और तीसरे सीजन में हिट हुआ था, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग। और चौथे में मेरा ब्रेक डांस हिट हुआ है। तो ये पूरी जर्नी है। जब आपको पंचायत सीरीज मिला था तो आपको कैसे लगा कि इस कैसा रिएक्शन होगा, या फिर आप कैसे चुने
इन सब डायलॉग को, या फिर पहले से ये नहीं नहीं, वो पहले से चंदन कुमार पटना के हैं, इंजीनियर हैं। ये पूरा डायलॉग उन्हीं का लिखा हुआ है। ये क्रिएशन बाय टीबीएफ है। और शुरुआती समय में इसको बहुत लोग कंफ्यूज थे कि हिट होगा कि नहीं, पर ये हिट हो गया, तो आज सब लोग बात कर रहे हैं इसका। सर, आप एक में पंचायत प्रधान बने हुए हैं। क्या रियल लाइफ में और आज वास्तविक में क्या लग रहा है, दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? जिसमें आप प्रधान बने हैं और गांव की जो पंचायत चुनाव होता है, क्या इनमें आप जीत पाएंगे, या क्या लग रहा है इसमें कौन सी चीज आपको अंतर नजर आएगी? नहीं, अंतर तो है। रियल लाइफ में बहुत पेचीदगी है और स्क्रिप्ट में थोड़ा लिबर्टी लेके लोग बनाते हैं। रियल लाइफ में अगर आप पंचायती चुनाव में लड़िएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एक नाटकीय रूपांतरण करके करना, उसमें थोड़ी छूट रहती है। तो ये मैं थोड़ा बोलना चाहूँ। सर, अब तो आप सक्सेस हो गए हैं, सक्सेस ही नहीं हो गए हैं, एक गांव नहीं, एक जिला नहीं, बल्कि जब कभी नाम आएगा दुर्गेश जी बनराकस का, तो पूरे बिहार की नाम आपके साथ गूंजेगा, क्योंकि आपने बिहार में गौरव हासिल किया। ऐसे में जो नया जनरेशन है, जो अभी भी आप बोले जो हम यूपीएससी करना चाहते थे, आईआईटी किए, जो आपको टफ लगा, उनके बाद क्या लग रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ड्रामा में जाना चाहते हैं या फिर फिल्मी एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सफर कैसा होगा, या फिर उनके लिए आपके पास कोई संदेश जो आप उन बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं? मैं यही बोलूंगा कि जब मोतीपुर गांव का एक लड़का वहां तक पहुंच सकता है, तो कोई भी पहुंच सकता है। बजावते दो चीज, आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, जो मेरे बाबूजी मुझे देते रहिए, और आपके पास मेरे बड़े भाई जैसा गाइडेंस होना चाहिए, जो डॉक्टर शिव शक्ति जी ने मेरे साथ किया। तो ये दो चीज, और तीसरी चीज का आप मेहनती बहुत होने चाहिए, और दूसरी चीज कि आप एनएसडी कीजिए, बीएनए कीजिए, एफटीआई कीजिए, कहीं एक अच्छी संस्था से ट्रेनिंग लीजिए, तब जाके सफलता मिलेगी, अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो। और क्या संदेश देना चाहते हैं मैथिली फिल्म इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार की बात करें तो 12 से 13 करोड़ आबादी है, इसमें मैथिल बोलने वाला जो है लगभग 8 करोड़ लोग हैं, फिर भी मैथिली की वो पहचान नहीं मिला। आपने मैथिली क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? मैथिली क्षेत्र के लिए मेरा कल ही बात हो रहा था, यही है छोटू जी, कि मैं एक लाइब्रेरी अपने गांव में बनाना चाहता हूं। मेरे पास बहुत किताबें हैं, और मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने मोतीपुर पंचायत में बनाना चाहता हूं। मैं उनके लिए अभी यही कर सकता हूं कि पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, और अपना मानसिक विकास कीजिए। अंतिम एक बात कहेंगे, जब आपने अपने गांव को, पैतृक आवास को छोड़े, दरभंगा शिफ्ट हुए, फिर दिल्ली की गलियारों से लेकर के मुंबई तक की सफर, इस बीच में आपको गांव की यादें नहीं आया? नहीं नहीं, गांव की मुझे बहुत याद आई, और आपको बता दूं, मुझे हमेशा मौका मिलता है तो मैं अपने गांव आता ही रहता हूं। और मैंने इस बार निर्णय किया है कि मैं हर फेस्टिवल में गांव आऊंगा। और यहाँ जैसे लोग लोनावाला या इधर उधर अपना फार्म हाउस बनाते हैं, अगर माँ दुर्गा मुझ पे सहाय रही और आर्थिक स्थिति और अच्छी हुई, तो मैं अपने मोतीपुर गांव में ही फार्म हाउस बनाना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पंचायत सीरीज में देखें और दुर्गेश जी जब हमारे सामने आए तो बहुत सी क्वेश्चन था, समय कम होने की वजह से बहुत कम बात कर सके, लेकिन दुर्गेश जी के मन में बहुत कुछ विचार है अपने गांव को लेकर के, अपने समाज को लेकर के। हमने आपको हमेशा राजनीति पे चर्चा ही करते थे, लेकिन वास्तविक जिंदगी को भी दिखलाने की हम आज प्रयास किए हैं, क्योंकि जो शख्स हमारे पास बैठे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गांव से निकल करके, दरभंगा की गलियारों से निकल करके दिल्ली जैसे सिटी में रह करके मुंबई की सफर तय करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनके बाद एक दिन में सफलता नहीं मिलना, कई साल तक की मेहनत, उनके बाद जाकर के सफलता मिलना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो चलिए, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आज दुर्गा भगवती स्थान में रहेंगे, कोई मिलना चाहते हैं तो जरूर एक बार मिलिएगा। वनराकस के नाम देख रहे हो, विनोद, ऐसे कई डायलॉग आपको जरूर, इनको देखेंगे तो यादें आएंगे। वो गांव वाली कपड़ा, गांव वाली ड्रेस,
बकाई में ये दिल को खुश कर देता है। चलिए नमस्कार, पुनः मिलते हैं।